नमस्कार। एक पत्रकार का धर्म होता है कि वह हमेशा सच के पक्ष में खड़ा रहे, निष्पक्षता से सच दिखाए। पर श्वेता सिंह जैसे लोग बीजेपी की भक्ति में पूरी तरह से लीन और झूठ परोस रही। जो महान कार्य कभी मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, वो कार्य अब अटल बिहारी वाजपेयी जी का बता रही है। ये वही श्वेता सिंह है जो कभी 2000 के नोट में चिप की कहानी बताती थी। ना अभी इनकी चिप बची है और ना 2000 की नोट बची है। अब बची हो तो बस सिर्फ बीजेपी की चरण वंदना। यह आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह है। हाँ, वही श्वेता सिंह जो कभी नोटबंदी के दौरान न्यूज चैनलों पर सफेद झूठ परोस कर यह बोल रही थी कि 2000 की नोट में एक ऐसी नैनो चिप लगी है, अगर आप उस नोट को कहीं गाड़ देंगे या छिपा देंगे तो उसमें जो नैनो चिप लगी उसके जरिए उस नोट को ट्रेस किया जा सकता है। और यह इनका सबसे बड़ा झूठ था। और अब हाल ही में इन्होंने एक और बहुत बड़ा झूठ बोला है। श्वेता सिंह का कहना है कि जवान शहीदों की पार्थिव शरीर को उनके घर पर जाना अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से हो पाया। लेकिन असलियत यह है कि यह सब कुछ हो पाया तो मुलायम सिंह यादव जी की वजह से हो पाया। मुलायम सिंह यादव 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक वह देश के रक्षा मंत्री रहते हैं। उनके कार्यकाल की कुछ विशेष उपलब्धियां जिनको सुर्खियां नहीं मिली या ये कहे कि उन्होंने प्रचारित करना उचित नहीं समझा कि हमें अपने कार्यों को प्रचार करना चाहिए, उस वक्त प्रचारित करने का इतना चलन नहीं था। देश की रक्षा के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के अंत्येष्टि बैरकों में कर दी जाती सिर्फ टोपी भेजना उनकी शहादत और सेवाओं का मजाक है, यह कहकर मुलायम सिंह यादव जी ने शहीद के पार्थिव शरीर को उनके परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाई। ब्रिटिश हुकूमत के समय का यह रिवाज नहीं चलेगा, यह कहकर खारिज कर दिया। सैनिकों का सेवा काल 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष करा दिया गया। ऊंचे पर्वतों पर तैनात सैन्य कर्मियों का भत्ता 15,000 से बढ़ाकर 70,000 किया गया। सैन्य कर्मियों को मरणोपरांत 65,000 दिए जाते थे, इसको उन्होंने 7 लाख रुपए कर दिया। रक्षा मंत्री रहते वह देश के एकमात्र ऐसे रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन में रात बिताते हैं। पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन भारत के लिए चीन है, यह सबसे पहले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही कहा था। सैन्य कर्मियों से मिलने व उनका उत्साह वर्धन करने स्वयं सैनिक कैंप तक जाते थे। सेना में हिंदी भाषा की प्राथमिकता और सभी नोट्स हिंदी में मांगे। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिक परिवार के पास जाकर उन्हें शक्ति और बल प्रदान समय समय पर वो किया करते थे। मुलायम सिंह यादव जी ने रक्षा मंत्री रहते हुए पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हिंदी सीखने की प्रेरणा दी थी, जिसे स्वयं कलाम साहब ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा था। इस प्रयास के लिए उन्होंने नेताजी का धन्यवाद भी किया था। नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक और बहुत बड़ा काम किया था। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर्स कैडेट्स को ऑफिसर्स के लेके सिपाही की भर्ती तक वरीयत दिलाई थी। उससे 2 फायदे थे, हजारों नौजवान सम्मान की नौकरी पा गए, दूसरे एनसीसी की तरफ छात्र आकर्षित हुए। जरा सोचिए, गोदी मीडिया अंधभक्ति और गुलामी करने में कितनी लीन है कि पूरे देश को झूठ परोसने के लिए तैयार है। श्वेता सिंह के जैसे पत्रकारों को लेकर आपका क्या मानना है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हाल चाल। जय हिंद।